जूता खरीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? शुगर के मरीज़ हैं, पाँव, घुटनों या कमर का मसला है, फिर तो ये बात बहुत अहम है। लेकिन हर शख्स को ही जूता खरीदते हुए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि जब आप जूता खरीदने जाएँ तो आपको पता हो कि किस मकसद के लिए जूता ले रहे हैं। आपको अपने पाँव के साइज़ का अंदाज़ा होना चाहिए और आपको अपने पाँव की शेप का पता होना चाहिए। जूता लेते हुए जिन कुछ चीज़ों का ख़ास आपने ख्याल करना है, वो ये हैं कि जब भी आप जूता लें तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक उसका आउटर सोल होता है, एक उसका मिड सोल होता है और एक उसका इनर सोल होता है। तो ये जो आउटर सोल है ये एंटी स्लिप होना चाहिए क्योंकि ये आपको ग्रिप देता है, को स्टेबिलिटी देता है, ये एंटी स्लिप फंक्शन होता है। अगर ये स्लिप करेगा तो कहीं गीली जगह है या कोई ऊँची-नीची है, स्लिप करके आपको चोट लगा सकता है। जो मिड सोल है, जो दरमियान में होता है, इसके अंदर वो कुशनिंग, वो इम्पैक्ट रिडक्शन, जब आप ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो वो जो ज़मीन से एक झटका आता है उसको रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। और जो इनसोल होता है उसका मटेरियल कैसा है, वो आपकी कंफर्ट और आपके पाँव के साथ इन टच होता है, तो वो आपकी ओवरऑल वॉकिंग स्टेबिलिटी, कंफर्ट को डिसाइड करता है। तो ये एक जूता है, फॉर एग्जांपल इसका जो अपर है ये लेदर में। तो जूता लेते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने ऑफिस में बैठ के जब ज़्यादा देर गुजारनी है उसके लिए ले रहे हैं, कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको खड़े रहना पड़ता है, या आपने जॉगिंग के लिए लेना है, वॉकिंग के लिए लेना है, एक्सरसाइज के लिए लेना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूते के अंदर आपने ये देखना है कि कोई भी उसकी उभरी हुई सरफेस ना हो, कोई रफ स्टिचिंग ना हो, कोई ऐसी बक्कल ना हो जो आपके पाँव को लगता हो ज़ख़म कर दे। शुगर में ये होता है कि पाँव का कोई छोटा सा ज़ख़म ख़राब हो जाता है और वो बाद में पाँव काटने तक नौबत आ जाती है। और वो होता कैसे है कि खुला जूता था, कहीं कोई ठोकर लगी, पाँव पे ज़ख़म आया छोटा सा, वो ज़ख़म बढ़ता गया, हील नहीं हुआ, या कोई बक्कल था साइड पे ओपन सैंडल से, अंदर उसके हार्ड लेदर लगा हुआ था, तो वो लग के एक जगह से उसने पाँव को ज़ख़म कर दिया, या बैक से जैसे स्ट्रैप आ रहा होता है तो उस स्ट्रैप ने टाइट था, पाँव को छील दिया, या टो के करीब फ्रंट से अगर वो टाइट हो तो वो वहाँ से स्किन को और नाखून को कॉन्टीन्यूअस प्रेशर देता है। इसी तरह अगर बहुत टाइट आगे से टो होगी तो वो टाइट रह के उंगलियाँ एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के ऊपर नीचे हो जाती हैं और वो उनका ब्लड फ्लो और नर्व्स वहाँ पे डिस्टर्ब होती हैं। जूतों के अंदर सोल्स में बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो आपने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम भी सुने होंगे, हाइपर बस्ट, आर्च फिट, एयर, कुशन, मैक्स, इस तरह के हर कंपनी के अपने अपने नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वॉकिंग शूज़ है, इसमें अगर आप देखें तो ये बहुत से पिलर्स हैं। इन हाइपर पिलर्स की पहले इनका नंबर कम होता था, अभी उसमें हाइपर पिलर ज़्यादा हो गए हैं और अंदर की तरफ जो इसका इन सोल है जो आपके पाँव के साथ टच होगा वो है गोगा मैट। गोगा मैट बेसिकली ये इस तरह जो अच्छा आपको कंफर्ट, कुशन और इम्पैक्ट रिडक्शन देती है। और नीचे से ये जो पिलर्स हैं ये आपकी ज़ाहिर है मूवमेंट और स्टेबिलिटी को जो इम्पैक्ट आना है ग्राउंड के साथ, और ये मिड सोल की टेक्नोलॉजी ये सारी कंफर्ट को बढ़ाती हैं। फर्दर जूतों की कंपनियों की बाज़ दफ़ा कोलैबोरेशन हुई होती है, जैसे गुडईयर एक कंपनी है तो गुडईयर का बना हुआ सोल इसमें फ़िट किया गया है। वो क्या करते हैं, आपको एडिशनल ग्रिप देता है क्योंकि वैसे मटेरियल्स हैं कि वो पाँव आपका जो जमता है, जो स्टेबल होता है, जो ट्रैक्शन है उसको बेहतर करता है। और इसका अगर मैं इस जॉगर का आपको इन सोल दिखाऊं, ये देखिए, इस स्पेसिफिक सोल को आर्च फिट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर ऐसे आपके पाँव की शेप के लिहाज से आर्च बनी होती है। जो आपकी आर्च है पाँव के नीचे अगर आप देखें तो एक कर्व होता है, पाँव नीचे से फ्लैट नहीं होता, अगर वो फ्लैट हो तो वो एक डिजीज़ होती है। तो ये उस आर्च को सपोर्ट करता है, आपके पाँव के नीचे वाले उस खम के साथ शेप अप करता है, तो बहुत कंफर्टेबल आपको फील देता है। और दरमियान में आप इसका मिड सोल देखें कितना थिक है। इसके अंदर ये जो चीज़ होती है, इसके मटेरियल ऐसे होते हैं कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा प्रेस होना या इसके अंदर कर्व्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये मिड सोल के अंदर ये मैक्स कुशन साथ एयरिंग दी गई है कि जब ऊपर से प्रेस हो मिड सोल का ये एरिया उसको शॉक को एब्जॉर्ब करे और आपको एक कंफर्टेबल फील दे। वो जो नीचे से झटका आता है वो आपके पाँव के जोड़ या एंकल, फिर घुटने, फिर इसी तरह कमर की ये जो हड्डी है हिप जॉइंट, यहाँ पे कम से कम पहुँचने थे। जब आप बहुत सख्त जूते यूज़ करते हैं तो जो ग्राउंड का इम्पैक्ट है वो पूरे का पूरा आपके फीट, एंकल, नीज़, हिप्स, इवन कमर के नीचे के हिस्से तक पहुँचता है और आपको जोड़ों के मसाइल कर सकता है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपको जोड़ों के मसाइल हैं, अगर आपके पाँव के अंदर कोई ज़ख़म हो जाते हैं, अगर आपके पाँव के नीचे की जो साइड है वो जलती है या उसमें कोई ऐसा मसला है फेशियाइटिस जैसे दर्द रहता है हील में स्पेशली, तो आपने बहुत एहतियात से नरम इनसोल, नरम मिड सोल और अच्छे आउटर सोल वाले जूते इस्तेमाल करने।
फिर जूता ख़रीदने का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह और शाम के वक्त हमारे पाँव की शेप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप सुबह जूता ख़रीद रहे हैं तो होता है शाम में जब पाँव थोड़ा सा फूल या सूज जाए तो वो टाइट हो जाए, तो शाम के वक्त जूता ख़रीदें। अगर सुबह ख़रीदें तो वो नंबर उसका एडजस्ट कर लें जितना वो पाँव सूजता है। इसी तरह दोनों पाँव में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दाएँ और बाएँ पाँव में। तो जो पाँव आपका बड़ा है उसके लिहाज से आपने जूता ख़रीदना है। अगर टाइट जूता ले लेंगे या छोटे नंबर का ले लेंगे तो आगे से और साइडों से पाँव को ऐसा प्रेस करेगा। मैं कोई ऐसा टो का जो आगे से थिन हो वो दिखाता हूँ आपको। ये उतना तो नहीं, लेकिन 2 जूतों में आपको फ़र्क दिखाता हूँ। देखें, एक का टो थोड़ा सा टाइट है और एक का टो निस्बतन उससे चौड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उंगलियाँ आगे करीब करीब प्रेस होंगी, साइड से ऊपर से भी अगर आप देखें तो ऑल्दो इसका पर्पज़ ही और है, लेकिन इसमें आप देखें कि वाइडली का जो अंगूठा है वो यहाँ है, बड़ी उंगली यहाँ है और छोटी उंगली आगे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगी। इसकी जो वाइड टो की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि यहाँ अगर ये एक ही 8 नंबर का या 9 नंबर का जूता है तो यहाँ पे पाँव को इतनी चौड़ाई मिल रही है और यहाँ पे इतनी, और इस केस में जूते की शेप के लिहाज से इतनी मिल रही है और यहाँ पे आगे पाँव और उंगलियों को टाइट होना पड़ रहा है। एक कंपनी के भी मुख्तलिफ जूतों की शेप में फ़र्क होता है और डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं या शू मेकिंग ब्रांड्स हैं उनके नंबर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि आपको एक कंपनी का अगर 8 नंबर आता है तो हो सकता है दूसरी कंपनी का 8.5 नंबर है। तो आपने अपनी फील के लिहाज से जाना है, एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं जाना। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि लोग कोई बाहर गया है उसको कहते हैं मेरे लिए 42 नंबर का जूता ले आओ, 43 नंबर का, लेकिन जब वो आता है तो या वो टाइट होता है या वो खुला होता है। तो जूता हमेशा पहन के देख के लेना चाहिए। फिर जिन सॉक्स के साथ आपने बाद में उसको पहनना है उन्हीं सॉक्स के साथ पहन के आपने लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रनिंग शूज़ हैं ये आपने लेने होंगे जब, तो आपने इसके साथ ज़ाहिर है टॉवल थिक या स्पोर्ट्स वाली सॉक्स यूज़ करनी है। अब अगर उसी में बिल्कुल पतली हल्के कॉटन की सॉक्स पहन लेंगे तो वो जूता आपको ऐसे खुला हो जाएगा, और जब पाँव खुला होता है जूते के अंदर तो वो पाँव की स्टेबिलिटी ख़राब होती है, इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है कि आपने पाँव रखा, जूते ने तो अपनी ग्रिप बना ली ज़मीन पे, लेकिन आपका पाँव उसके अंदर स्लिप होके आगे चला गया, क्योंकि इन जूतों के अंदर बहुत अच्छे किस्म के आउटर सोल्स और बहुत अच्छी ग्रिप वाले यूज़ होते हैं। इसमें भी देखें इनकी कोलैबोरेशन है गुडईयर के साथ। गुडईयर जो रबर एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उन्होंने इनके इस सोल का डिज़ाइन और मटेरियल और उस कोलैबोरेशन के हवाले से दिया होगा, तो ज़ाहिर है इसकी ग्रिप और स्टेबिलिटी उस पर बहुत अच्छी है। कुछ और जूते आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर अब मैक्स कुशन है, ये उसका जो मिड सोल है वो देखें कितना थिक है, फिर उसके अंदर ये एयर पॉकेट्स हैं और ऐसा मैश स्ट्रक्चर है कि जब आप प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रेस होते हैं। अच्छा, ये जूतों की जो दुकान है ज़रूरी नहीं कि आपने इसी का, आप जिस भी कंपनी के जूते ले रहे हों, जिस भी प्राइस रेंज के अंदर ले रहे हों, ये जो बेसिक चीज़ें हैं आउटर सोल, मिड सोल और इन सोल की टेक्नोलॉजी, ये आप किसी भी कंपनी के जूतों में देख सकते हो। फिर जो मटेरियल्स हैं वो ब्रीदेबल हों तो बेहतर है। जैसे ये इसका जो अपर है ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल कैसे है कि इसमें छोटे छोटे सुराख हैं, फैब्रिक है, तो इसमें अगर आपके पाँव में पसीना आएगा और कॉटन की सॉक्स हैं तो वो पसीना थोड़ा थोड़ा यहाँ से हवा जाती रहेगी और वो पसीना खुश्क होता रहेगा। क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में ख़ास तौर पे ये होता है कि पाँव में पसीना अगर मुसलसल आया रहता है तो उंगलियों के दरमियान यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, पाँव की उंगलियों के दरमियान, क्योंकि फंगस को भी ह्यूमिडिटी चाहिए, उसको अच्छा लगता है कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे नमी हो, तो जब नमी होगी, गर्माइश होगी, तो वहाँ उसको रहने के लिए आइडियल एक वो एनवायरनमेंट मिलेगा और वो फंगल इन्फेक्शन रहती है, फिर वो इन्फेक्शन हील नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन वैसे भी स्लो हील होती हैं। अब डायबिटीज़ में चूँकि ब्लड सप्लाई कम होने से, न्यूरोपैथी होने की वजह से और कुछ और मैकेनिज़म्स की वजह से पाँव के ज़ख़म की हीलिंग बहुत स्लो होती है, क्योंकि बहुत लंबी ब्लड वेसल है, यहाँ की नर्व्स भी सबसे लंबे हैं जो पाँव में जा रही हैं, तो वो डैमेज हो गई होती हैं, तो वहाँ हीलिंग स्लो होती है। अब वो फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वो हफ्तों महीनों तक सही नहीं होती और बाद दफ़ा ख़तरनाक कोई नतीजा भी निकल सकता है। तो एनीवेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।